नमस्कार, बीस न्यूज 24 साथ में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, भविष्य के जंग की तस्वीर क्या होगी और इसके लिए दुनिया कितनी तैयार। पिछले साल ब्रिटेन की रक्षा और सुरक्षा नीति में बेहद अहम बदलाव देखे गए। 2021 का बजट में डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक पर जहां ज़्यादा राशि आवंटित की गई, वहीं पारंपरिक हार्डवेयर और सैनिकों की संख्या घटा दी गई। और ये तब हुआ जब रूसी सेना यूक्रेन के सीमा पर लगातार इकट्ठा हो रही है। रूस की मांग है कि नाटो की कई सदस्य देश अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुला ले। उधर ताइवान पर फिर से कब्जा के लिए चीन ने सिर्फ आक्रामक हो रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का खुलेआम धमकी भी दे रहा है। दुनिया भर के कई देश में क्षेत्रीय विवाद अभी भी हावी है। इथियोपिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन में अलगाववादी संघर्ष में 2014 से अब तक 14,000 लोगों की जान जा चुकी है। सीरिया में उग्रवाद अभी भी धधक रहा है, जबकि अफ्रीकी देशों में इस्लामिक स्टेट आतंक का पर्याय बनता जा रहा है। लेकिन भविष्य में ताकतवर देशों का बीच जंग की तस्वीर कैसी होगी और क्या इस चुनौती को सामना करने के लिए पश्चिमी देश तैयार है? सबसे पहले तो ये जान लेना बेहतर होगा, भविष्य के हथियार यहाँ पहले से ही मौजूद है। पश्चिमी मूल से चल रही तानातनी का बीच रूस या चीन ने ऐसे कई हथियार पहले ही तैयार कर लिए हैं। कई हथियारों का पूर्वाभास हो रहा है, जबकि कई को तो तैनात भी कर दिया गया। 16 नवंबर को रूस ने एक मिसाइल का परीक्षण करते हुए अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही सैटेलाइट को तबाह कर दिया। उससे पहले पिछली गर्मी में चीन ने अपने उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज रफ्तार से हमला कर सकता है। वही विघटनकारी या हिंसक साबित होने वाली आक्रामक साइबर हमले तो अब रोज की बात हो गए हैं, जो एक तरह का छद्म युद्ध है। बिल क्लिंटन और बाराक ओबामा का शासनकाल में मिशेल फ्लोरनाई अमेरिका राजनीति की पेंटागन पॉलिसी प्रमुख रह चुकी है। मिशेल फ्लोरनाई का मानना है कि पश्चिमी मुल्क की पिछले 2 दशक से मध्य पूर्व पर फोकस करने से उनकी विरोधियों को अपने सेना मामले में बहुत कुछ करने की आज़ादी मिल गई है। वो कहती है कि हम ऐसे रणनीतिक मोड़ पर खड़े हैं जहां हम अमेरिका, ब्रिटेन और हमारी सहयोगी पिछले 20 साल की चरमपंथ और उग्रवाद के खिलाफ अभियान, इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई से निकल रहे हैं। हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं ताकि स्वीकार कर सके कि हमारा मुकाबला बहुत गंभीर बड़ी शक्तियाँ से है। असल में उनका इशारा रूस और चीन की तरफ है। ब्रिटेन सरकार की एकीकृत समीक्षा में इन दोनों का क्रमशः गंभीर खतरा और पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय का रणनीतिक प्रतिद्वंदी बताया गया है। प्लानर ने बताया कि जब हमारा ध्यान विस्तृत मध्य पूर्व पर था, तब ये देश लड़ाई के पश्चिमी तरीके की सीख रहे थे। उसके बाद जंग की नई तकनीकों को हासिल करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। उनका ज़्यादातर ध्यान साइबर गतिविधि पर रहा। पश्चिमी समाज को ताने बाने को कमज़ोर करने, चुनाव प्रभावित करने और संवेदनशील डेटा चुराने का मकसद से कई साइबर हमले किए गए। इन हमलों का जंग का सामान्य हथियारों जितना खतरनाक नहीं समझा जाता, इसलिए ज़्यादातर साइबर हमले की अनदेखी हो सकती है। लेकिन यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिमी मुल्क के बीच जारी तनाव के क्या अंजाम होगा? उधर ताइवान को मसले पर अमेरिका और चीन का बीच बढ़ रही ततलियाँ क्या नतीजा होगा? इन तनावों को किस रूप में देखा जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की वरिष्ठ शोधकर्ता मेया तुबंग सेना की लाभ के लिए चीन का डेटा इस्तेमाल पर नज़र रखती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि साइबर हमले काफ़ी तेज हो जाएगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स नामक एक नया संस्था बनाई है, जो अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध और साइबर क्षमताओं से जुड़े काम देखती है। आखिर इसका क्या मायने है?
इसका मतलब ये है कि दो पंखों के बीच दुश्मनी होने पर सबसे पहले वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले करेंगे और संचार सुविधा और उपग्रह का ठप करने का कोशिश करेंगे। साथ ही संचार डेटा भेजने का काम आने वाली समुद्र के भीतर के केबलों को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा। ISI में ही भविष्य में होने वाली लड़ाई की विशेषज्ञ फ्रांच स्टीफन गडी से मैंने पूछा कि भविष्य में जब जंग होगी तो इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। क्या हमारा फ़ोन अचानक काम करना बंद कर देंगे, या पेट्रोल पंप में तेल नहीं मिलेगा, या क्या इससे भोजन उपलब्ध करने वाली व्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी। वो कहता है कि ये सब संभव है। ताकतवर देश ने केवल आक्रामक साइबर क्षमता बढ़ाने में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता अंकों के विकास में भी बहुत निवेश कर रही है। इससे उपग्रह जाम किया जा सकता है और संचार प्रणाली भी बाधित की जा सकती है। इसलिए भविष्य में होने वाली संघर्ष में न केवल सेना बल्कि पूरा समाज ही निशाने पर होगा। यह सबसे बड़ा खतरा अनियोजित लड़ाई को लेकर है। यदि किसी का उपग्रह काम नहीं कर रहा है और उसके युद्ध रणनीति बनाने वाला भूमिगत बंकरों में बैठे हैं तो वो ये तय नहीं कर सकता है कि आखिर चल का आ रहा है। ऐसी हालत में अगली चाल के बारे में सोच पाना बेहद कठिन हो सकता है। मेया तुवंस का मानना है कि ऐसी हालत में उनके पास न्यूनतम या अधिकतम तरीके से प्रतिक्रिया देने का विकल्प भी नहीं बचेगा। भविष्य के जंग में एक चीज़ की भूमिका सबसे प्रमुख हो सकती है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे कमांडरों का निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी तेज हो सकती है, जिससे सूचनाओं की काफ़ी जल्द प्रोसेस करना संभव है। इस मामले में अमेरिका का अपने संभावित दुश्मनों पर भारी बढ़त हासिल है। यही वजह है कि मिशेल फ्लाना मानती है कि पश्चिमी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़त के सहारे चीन के मुकाबला कमज़ोर पड़ने वाला क्षेत्र की कमियां की दूर कर सकते हैं। वो कहती है कि दुश्मन की रक्षा की या हमला की योजना का जटिल बनाने और बढ़त हासिल करने का लिए इंसानों और मशीनों को जोड़ना जरूरी है। यदि आपका पास इंसान से संचालित होने वाला प्लेटफॉर्म है जो 100 मानव रहित प्लेटफॉर्म को संभाल सकता है तो आप संतुलित पाने लगता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 न्यूज़ 24/7।